गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना नेम और रोल नंबर अटेंडेंस के लिए पोस्ट कर दें। कल का प्रॉब्लम कोई नहीं पोस्ट किया, सिर्फ एक कविता ही पोस्ट की है, बाकी और कोई नहीं पोस्ट किया। पूनम ट्राई भी नहीं की थी तुम? यस सर। पूनम ट्राई किए थे कल का प्रॉब्लम? यस सर, ट्राई किए थे लेकिन नहीं बन रहा है। एक बार आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दीजिए ना। तो तो उस लोग तरह का का प्रॉब्लम तो बताए थे जी ना, सेम तो प्रॉब्लम तो है। ट्राई किए कहाँ पर लेकिन नहीं नहीं बना? हो रहा। कहाँ पर दिक्कत हुआ? मुझसे इक्वेशन ही नहीं निकल रहा उसका, और आगे का मतलब सॉल्व ट्राई का तो ट्राई ट्राई तो किए की सर। होगी ना, यस डायग्राम सर। वायग्राम बनाई होगी तो वो तो यस एटलीस्ट वो सर। तो बताती कि हाँ तुम लोग आप लोग इतना तो कंट्रोल करो कि जो डायग्राम वगैरह बनाते हो, जो इक्वेशन लिखे हो, वो तो एटलीस्ट शेयर किया करो। देखिए, मैं जो स्किल असेसमेंट था, जो अनसॉल्व क्वेश्चन था 2.10, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको तो आप लोग कीजिएगा ही कोशिश। तो फिर से सॉल्व दिया हुआ है, एक एक सॉल्व क्वेश्चन था, एटलीस्ट उसको तो करते। आप लोग ट्राई भी नहीं करते हो। देखिए, अनसॉल्व क्वेश्चन है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस हेलो, सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि अब वो एग्जाम्पल नंबर 2.21 तो बन गया, बट सर 2.22 का नहीं बन रहा था। उसको थोड़ा सा समझा दीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, मैं अभी जो शेयर नहीं हो पा रहा है सर। जो सर अनसॉल्व, हाँ कविता, अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको पहले कर देता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व क्वेश्चन पर आऊंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अनसॉल्व क्वेश्चन में मतलब कि कुछ डाउट हो इसलिए, क्योंकि अनसॉल्व तो देखने को नहीं मिलता है ना, तो उसको पहले कर देता हूँ। n2 इक्वल टू 50 4। देखिए, आपका d का वैल्यू दिया हुआ है 1, आपका j का वैल्यू दिया है 1 kg/m², n2 n1 सब चीज दिया हुआ है, k भी दिया हुआ है। तो दोनों के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिख लो, और उसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है, ds क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, ds इक्वल टू θ2s अपॉन ts, ये फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर जो टॉर्क T1 लग रहा है, तो ये जो शाफ्ट है ये मूव कर रहा है θ1t, और ये वाला जो शाफ्ट है अपोजिट साइड में, ये मूव कर रहा है θ2t। ठीक है? तो देखिए, जो इस पर हम टॉर्क लगा रहे हैं, टीटी एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं, लेकिन ये जो मूव कर रहा है इसके कारण, इसको मान लीजिए कि इसको T2t मान लेते
हैं इस टॉर्क को, ठीक है। तो हम जे पर हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलते हैं, तो टीएस इक्वल टू जे एस स्क्वायर थीटा एस थीटा 1s प्लस d1s थीटा 1s, यही होता है ना। तो यहाँ पर जे की जगह पर क्या होगा 1, तो 1 की जगह एस स्क्वायर प्लस d1 की जगह पर वैल्यू क्या है 1, तो एस स्क्वायर एस और थीटा 1s, ये होगा इक्वेशन नंबर 1 टीएस की जगह पर। अब जो आइए टॉर्क Q2, एस इसके अपोजिट एक कौन सा फोर्स लगेगा के थीटा 2s, के का वैल्यू क्या है 4 थीटा 2s, ये यहां तक आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब T1 T2 का रिलेशन और थीटा 1 थीटा 2 का रिलेशन अब बताइए, T1 अपॉन T2 थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा बताइए, कल का क्लास किए ना सर N1 by N2 सर, N1 बाय N2 N2, सही है ना कि गलत है? सर सही है। कोई और जो बोल सकते सही हैं सर सही है ना? सर T1 by T2, देखिए थोड़ा सा उलट दिए तो आप कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा उल्टे हैं मात्र। अरे भाई T2 बाई T1, तो ये थीटा 1 बाई थीटा 2 और N2 बाई N1, दोनों तो सेम चीज है ना बाबू, दोनों तो सेम चीज है ना। तो आपको देखिए यहाँ पर ये रिलेशन आपको आ गया। अब इससे आपको कंपेयर कीजिए, आपको T2 एलिमिनेट करना है, T2 आपका है नहीं, और T2 के जगह पर आपको T1 के टर्म में लिखना है और थीटा 1 के जगह पर थीटा 2 के टर्म में लिखना है। तो आप देखिए T2 है नहीं, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 N2 बाय N1, और थीटा 1 के जगह पर क्या हो जाएगा N2 बाय N1 थीटा 1। अब N1 क्या है N1 25, N2 क्या है 50। हाँ बोलिए थीटा 2 अपॉन थीटा 1 ही होता है सर। सर एक मिनट थीटा 1 थीटा 2, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे सर? जैसे कि आप इक्वेशन दिए ना T2 अपॉन T1, तो वो T2 अपॉन T1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये होगा, या T1 अपॉन T2 या थीटा 2 अपॉन थीटा 1 N1। T और N दोनों सेम रहेगा और थीटा अपोजिट में रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यस सर। तो ये जब रिलेशन हो गया, अब ये जो N2 बाई N1 क्या आ रहा है, N2 बाई N1 कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 T1 और ये 2 थीटा 2। अब दोनों इक्वेशन में पुट कीजिए, तो ये दोनों इक्वेशन की जगह पर जरूरत नहीं है, TS इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस, और यहाँ पर थीटा 1 पर 2 थीटा 2 एस हो गया। तो आपको थीटा 2 एस अपॉन TS इक्वल टू 1 अपॉन 2 एस स्क्वायर प्लस एस। बोलिए ये चीज सॉल्व करने में क्या दिक्कत हो रहा था आप लोगों को? सर बस फिगर क्लियर नहीं हो रहा था सर, कंसेप्ट तो पूरा क्लियर था। हाँ ठीक है। अब है डैम्पर मास, देखिए इसमें एक चीज मिस्टेक हो रहा है जी, TS इक्वल टू होगा ना JS स्क्वायर, इसका फोर्स अपोजिट में, इसका फोर्स अपोजिट में, और D1S थीटा 1S
प्लस ये जो टॉर्क इस पर जो लग रहा है ये अपोजिट में लगेगा, जो इस शाफ्ट के कारण जो गियर के लिए लग रहा है ये यहाँ पर T2 आपको नहीं वही है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोनों का निकलेगा, दोनों का रिलेशन फिर पॉइंट करके ये आएगा। ये आपका आंसर है। क्या चीज सर आप बोले क्या ना बोले? कि उसका टॉर्क भी उसका रिवर्स में लगेगा, तो उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका। हाँ नहीं कनेक्शन थीटा टू ये सही है, तो आपको ये आंसर आ गया आपका। फिर अनसॉल्व क्वेश्चन ऊपर वाला है, उसको भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना 2.22 का ना, 2.21 तो हम बता दिए थे। 2.22 सर तो बुक में इसका आंसर कुछ और है, नीचे s² प्लस s+1 आंसर है। कुछ और है, ये आंसर में मिस्टेक है, आंसर में भी मिस्टेक है, ठीक है, आंसर में सर भी इसी की वजह मिस्टेक से है, या कंफ्यूज हो रहा एक था। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट बीच में होगा वो लगना चाहिए था, वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्प्रिंग कांस्टेंट और लगना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है, या आंसर कुछ और, जो +1 जो है ना वो एक्स्ट्रा आया हुआ है, बाकी आपका देखिएगा सब चीज सही है, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। आप 2.2 में भी प्रॉब्लम हो रहा था क्या? 2.22 कितने लोग ट्राई किए थे? सर मैं की थी। सर हम भी किए थे सर। मैं भी सर। उसको ट्राई कीजिएगा पहले, सर उसमें सभी लोग थोड़ा ट्राई सा कीजिएगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको ट्राई कीजिएगा। सर एक बार बेसिक फिगर फंडा वही है, दोनों के इंडिविजुअल करके। कौन सा फिगर 2.22 बुक में है दिया हुआ? हाँ सर वो तो दिया हुआ है, बट सारा कुछ बुक का समझ में नहीं आता है। फिगर सर फिगर को समझ में एक्सप्लेन बस कर नहीं दीजिए ना, उसे सॉल्व हम लोग खुद आ कर लेंगे। रहा। देखिए फिगर, अच्छा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। θ1/ds निकालना, देखिए n1 n2 n3 n4 g5, g5 जो आपका कनेक्टेड है ना, फिर आपको ये देखिए ये जो दे रहा है ना जी, कि आपका जो ये प्रॉब्लम ये ही है, एक शाफ्ट है इनर्शिया है जी, वो डायरेक्ट लिखा हुआ J1 D1 लिखा हुआ है, वो आपको बता नहीं रहा, उसके J1 D1 के इक्वल टू आपको देखो फिगर कैसा बनाया हुआ वो बगल में दिया हुआ है, तो J1 D1 इक्वल टू ये देखिए आपका जो हर जगह जो दिया हुआ है ये 1 है, और D1 इस तरह हाइड्रोलिक इस तरह कनेक्टेड है, और ये फिर ये डिक्लाइन खींच दिया है N1 की जगह पर, ये J1 D1, फिर ये कनेक्टेड है गियर से N2, और ये फिर एक इनर्शिया जो है J2 D2, और ये N3, ठीक है। अब इसी के नीचे ये N4 है, N4 है वो लिख दिया है J4 D4, और N4 है, और इसके साथ जो इसके साथ ये इनर्शिया वाला चीज है जो यहाँ पर है J4, और ये यहाँ पर ये कनेक्टेड है, और इसके साथ एक डैम्पर D3। अब यही चीज आपको फाइंड आउट करना है। D3 है J1 J1 D2 D2
उसके बाद ये N3, ये N4 है और यहाँ पर आपका J5 कनेक्टेड है। एक चीज और गलती हो रहा है, रुकिए एक मिनट। जो ग्राफ है ना, तो फिगर है इस तरह, दो है जी, दो है, एक नहीं है। मैं बना देता हूँ फिर से। एक J1 लगा और ये सॉफ्ट गियर N1 J1 और एक आपका डैम्पर D1, ठीक है। और इसी के साथ आपका यहाँ पर गियर ये N2 और यहाँ पर आपका डैम्पर D2 और ये आपका यहाँ पर J2 और ये अब जो है, अब फिर एक कनेक्टेड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, या यहाँ पर एक डैम्पर लगाएगा इस तरह, डैम्पर और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर D3 और ये इनर्शिया यहाँ पर J3 और ये जो शाफ्ट है फिर ये गियर N3। अब N3 गियर यहाँ पर N4 गियर और ये जो N4 गियर है ये फिर आपका इनर्शिया से कनेक्ट करेगा जो J4 है और यहाँ पर एक डैम्पर D4 और ये जो है N4 और इसके साथ एक और इनर्शिया लगेगा जो N4 है और ये G4 और एक इनर्शिया G5 लगेगा। इस तरह आपका इक्विवेलेंट है। उसके बाद पूरा टोटल इक्विवेलेंट निकाल के B80 पर मत जाइए फिगर, अब डायरेक्टली आपका फिगर ये यहाँ पर है। N1 लिखने का मतलब वहां पर गियर है, G1 मतलब कि इनर्शिया है, D1 एक डैम्पर लगा हुआ है और उसके बाद G2 है, N2 है, तो N2 के साथ आपका एक इनर्शिया और डैम्पर लगा हुआ, फिर N3 के साथ भी लगा हुआ। तो ये दोनों N2 और N3 एक पैरेलल है, N2 और N3 एक पैरेलल है, यहाँ पर भी गियर है, यहाँ पर भी गियर है और इस बीच में आपका J2 और D2 है। उसके बाद नीचे जब आ रहे हैं तो N4 है और N4 और G4 है और N4 G4 है, वहां पर D4 नहीं है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया, D4 नहीं है और G5 है। तो ये चीज आपको करते हुए आपको बनाना है, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट एक बार और ट्राई कीजिएगा आप लोग और हो जाएगा, हमें लगता है, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो फिगर समझ में आया कविता? हेलो यस सर, यहाँ पे जो फिगर 2 बनाया था ना सर, उसका बीच में वो था ना, उस पे कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं, वो जो दिया हुआ है मतलब J1 D1 डैम्पर दिया हुआ है और इक्विवेलेंट दिखा रहा है, मतलब कि ये सभी का मिला के एक इक्विवेलेंट बनाया है, ठीक है, और उसका फिर ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। तो एक मतलब कि आपको कह सकते हैं कि उस तरह से कंसिडर करना है कि मतलब कि डैम्पर है या अदरवाइज मतलब कि अलग से इनर्शिया डैम्पर है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो गियर जो है, गियर जो आपका जो सॉफ्ट होगा तो वो गियर बहुत बड़ा होगा, उसमें भी वो जो डैम्पर फ्रिक्शन, डैम्पर फोर्स और J1 लिया, आप अलग से भी कंसिडर कर सकते हो या उससे भी कंसिडर करोगे तो इक्वेशन तो आपको वही होगा, TS इक्वल टू अपोजिशन में J1 S स्क्वायर थीटा 1s एंड D1 S थीटा S, और यही इसी तरह आपको रिलेशन चलते जाएगा, जितना भी दिया हुआ है वो सब अपोजिट में रहेगा। अब नीचे में जो आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर टॉर्क T2 लग गया, T1 की जगह, T1 के अपोजिट ऊपर में है, ऊपर के कारण नीचे T2 टॉर्क लग गया N2 वाले में, तो T2 इक्वल टू फिर आपका N2 और D2 वाला जो रहेगा टर्म, और यहाँ पर कंसिडर करोगे N3 के साइड T3 टॉर्क जो अपोजिट में रहेगा इसके। अब N3 जो फिर अब यहाँ पर N3 जो अब ये N3 और N4, फिर यहाँ पर नीचे वाले में N4 वाले में T4 टॉर्क लगेगा, तो T3 और T4 में रिलेशन आएगा, लेकिन T1 T2 वाले में T3 टॉर्क रहेगा। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा अपने से सॉल्व करने का, तो उसके बाद जब नहीं जितना भी सॉल्यूशन होगा उसको पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में जनरली हम लोग मोटर को कंट्रोल करते हैं, मोटर के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका जो
आप देखते होंगे बहुत जगह ऑटोमेटिक कंट्रोल मोटर को कंट्रोल करना होता है, जहां पर हमें ऑटोमेटिक एंटीना है, वहां पर मोटर लगा हुआ रहता है कि जिसका वेव के अनुसार अपने डायरेक्शन में आपका ये कंट्रोल हो जाए। तो जनरली इंटरनल डायग्राम मोटर का हम बना देते हैं और उसका इक्वेशन लिख देते हैं और कैसे सॉल्व होता है बेसिक वो, और उसका जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर फंक्शन है उस पर हम लोग को फोकस रखना है, क्योंकि वो जनरली 1-2 मार्क्स का पूछता है। हम लोग से इलेक्ट्रिकल का चीज जो इंटरनल है उतना हम लोग का नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या होता है उसमें, और उससे लेके ट्रांसफर फंक्शन जो डायरेक्ट जो आता है वो बता देता हूँ। और फिर उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं तो फिर 1-2 लेक्चर लग जाएगा उसमें। तो इंटरनल जो डायग्राम जो बनता है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डीसी मोटर, एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और एक शाफ्ट। आप लोग डीसी मोटर पढ़े होंगे शायद इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, पढ़े हैं कि नहीं? सर डिप्लोमा में पढ़े हैं। तो डिप्लोमा पढ़े। बीटेक में नहीं पढ़े। आरए क्या होता है, एलए क्या होता है? सर भूल गए, उतना याद नहीं है। एक्यूमुलेटर का आर्मेचर करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस और आर्मेचर आर्मेचर इंडक्टेंस। ठीक है, ठीक है। आर्मेचर सर्किट, ठीक है। और ये वीपी और ये रोटर है, और इसके कारण जो शाफ्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए टी एम टी और टॉर्क जनरेट होगा और थीटा एम टी डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जनरली होता है क्या, एक फिक्स्ड मैग्नेट रहता है, ठीक है, जो फिक्स्ड फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड फील्ड जनरेट किया। अब जो है इसका जो इक्विवेलेंट आपका बोलिएगा तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, जीएस इक्वल टू ईएस, ईएस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं अपॉन इक्वल टू थीटा एमएस। तो ये मेन हुआ। तो जब इसको आप डिराइव करोगे, जैसे कि बैक में इक्वल टू वोल्टेज और करंट, ये सब पूरा रिलेशन आप डिराइव करोगे, तो आपका जो रिलेशन आएगा थीटा एम एस इक्वल टू अपॉन क्यू एस इक्वल टू ई टी अपॉन आर ए जे एम और एस एस प्लस 1 अपॉन जे एम और डी एम के टी के बी अपॉन आर ए। ये सब कांस्टेंट टर्म है जी, ये सब कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो फाइनल जो रिलेटिवली जो आता है थीटा एम एस और ये ए एस इक्वल टू के अपॉन एस एस प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा इज द कांस्टेंट और अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन जे एम डी एम प्लस के टी के बी अपॉन आर ए और के इक्वल टू के टी अपॉन जे आर ए जे एम। ये आप याद रखिएगा, ये जनरली आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन या आपको बोल देगा डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन है, और डीसी मोटर का ट्रांसफर फंक्शन जहां पर कि कांस्टेंट वैल्यू ये है समथिंग समथिंग दिया हुआ है, तब वहां से आपको मतलब कि कुछ भी एनालिसिस करने के लिए बोल सकता है, तो वहां पर करना है। और इससे ज्यादा डिटेल उससे मोटर से शाफ्ट कनेक्टेड माने इनर्शिया कनेक्टेड और ये सब करने के लिए उतना आपको डिटेल पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं, इसमें उतना कुछ है इसके आप लोग को उतना इससे क्वेश्चन वगैरह सब नहीं आएगा, ना ही मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा फिर मोटर का पूरा एक्सप्लेन करना, पूरा ये सब चीज करने के लिए। तो ये मेन आप याद रखिएगा के अपॉन एस प्लस अल्फा, जहां पे अल्फा एक इज ए कांस्टेंट और के इज ए कांस्टेंट, ये आएगा। इस तरह करके आपका रिलेशन आएगा। अब है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉजी। इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालॉजी दो तरह का होता है, एक सीरीज और सेकेंड इज पैरेलल। तो हम लोग फर्स्ट सीरीज एनालॉजी देखेंगे। सीरीज एनालॉजी, ठीक है। तो सीरीज एनालॉजी में मान लीजिए कि आपको एक
मैकेनिकल सिस्टम है के मास फोर्स एक्सटर्नल Ft लग रहा है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट xt हो रहा है। तो सीरीज एनालॉजी मतलब क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है जो सीरीज में होगा। तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आपको मतलब कि सीरीज में क्या होगा, मतलब कि कुछ और भी कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से होंगे, क्या वैल्यू होगा, वो कंपेयर करते हैं। हम तीनों देखिए, तीनों जो एलिमेंट है यहाँ पर लिए हैं, तो यहाँ भी तीनों एलिमेंट आएगा एल आर सी और सॉरी एक्सटर्नल वोल्टेज प्लस माइनस ईटी और ये करंट IT मूव कर रहा है। आप इसको कंपेयर करके आपको बताना है यहाँ पर कि एल का वैल्यू क्या होगा, रिलेशन एल और मैकेनिकल सिस्टम का क्या रिलेशन आएगा, और आर और के इस सब में क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि दोनों का इक्वेशन लिखते हैं और दोनों इक्वेशन से फिर कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट मैकेनिकल सिस्टम के लिए देखिए, Fs इक्वल टू ms² xs प्लस k xs प्लस ये d है ds xs। तो Fs इक्वल टू ms² प्लस k प्लस ds xs। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट लिखिए जी, उसका वोल्टेज के टर्म में लिखिए, वो क्या आएगा। तो यहाँ पर ES इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज L का, बताइए, I के टर्म में KVL लगाइएगा इस लूप में, तो क्या आएगा बताइए ना। हेलो, यस सर बता रहे। कोई है कि नहीं, बताइए। सर L का होगा LdI/dt। अरे हम लैप्लास में अगर डायरेक्ट बोल रहे हैं तो क्या होगा, LS LIS LIS। यस सर। RIS प्लस 1/CS IS। ठीक है, कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट है ना। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो देखिए, कंपेयर करेंगे तो कैसे, मतलब क्या, कौन सा रिलेशन आएगा, मास किसके रूप में वर्क करेगा, और ये अब ये आपका यहाँ पर वोल्टेज के टर्म में आया था V इक्वल टू आपका, एक मिनट जी, एक मिनट, देखिए जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ये कोई मैच नहीं कर रहा है आपका इससे, तो आप इसको जो आई के जगह टर्म में लिखे हैं, उसके आई के इंस्टेंट में आप चार्ज के रूप में लिखो। चार्ज के रूप में जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये S² L QS प्लस RS IS प्लस 1/C ये सॉरी QS और QS। अब जब यहां से कंपेयर करोगे तो सीरीज एनालॉजी में, तो एक्सेस क्या हो गया, एक्सेस QS हो गया और L है साथ में, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बताइए किससे मैच करेगा, मास किससे मैच करेगा, इंडक्टर। यस सर, इंडक्टर से। हाँ इंडक्टर से। और आपका जो डैम्पर है वो किससे मैच करेगा, D किससे मैच करेगा, रेजिस्टेंस से। और के होगा जो किससे मैच करेगा, 1/C 1/C रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस 1/K लिख सकते हो। तो इस तरह करके आपको ये बताना है, मतलब कि आप सीरीज एनालॉजी है
तो आप ये हमेशा रिमेंबर रखिएगा कि आपका जो मास है इक्वल टू इंडक्टर हो जाएगा, डैम्पर इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, और सी इक्वल टू 1/k हो जाएगा। अब कोई डायरेक्टली आपको इसमें के का वैल्यू मान लीजिए कि कुछ 5 दे दिया, डी का वैल्यू 6 दे दिया, मास का इक्वल टू 10 दे दिया, और एफ दे दिया, डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग कुछ बोल रहा है, तो आप डायरेक्टली आप इसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हो कि मास की जगह पर इंडक्टर का वैल्यू लिख दोगे, डैम्पर की जगह पर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिख दोगे, और सी की जगह पर 1/k का वैल्यू लिख दोगे, तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह करके आपको ड्रॉ करना है। अब इसी तरह पैरेलल में, पैरेलल के लिए आप लोग देख लीजिए, पैरेलल एनालॉगी रहेगा, तो क्या क्या होगा, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, लेकिन पैरेलल एनालॉगी में आपका माने मैकेनिकल वाला सिस्टम सेम रहेगा। आप लोग बताइए इसका सबका क्या होगा, कौन कहाँ जाएगा। ये सी है, ए आर है, आल है। अब आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए कि कौन कहाँ पर जाएगा। निकालिए इसका इक्विवेलेंट। ये आई टी है, आपको तो ये वाला पता है, एफ एस इक्वल टू एम एस स्क्वायर प्लस के प्लस डी एस। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल के अब देखिए इसका क्या है, तो इससे मैं मैच करता है, हो पाएगा? करके बताइए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। देखिए ये ड्रॉप ये बना कि नहीं से कि नहीं, है ना। सर इसका ये होगा सी एस वी एस हाँ प्लस देखिए 1/, हम एफ एस इक्वल टू हमारा आ रहा था एम एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस के एक्स एस। ये लेकिन जब हम करंट का रिलेशन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे जी, तो आई एस इक्वल टू सी एस प्लस 1/r प्लस 1/ls, और ये एस जो वोल्टेज रहेगा ये आएगा, लेकिन कोई मैच नहीं कर रहा है। तो वहां पर जैसे कि हम लोग करंट को चेंज किए थे चार्ज में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप चेंज कीजिए वेलोसिटी में, तब आप देखिए एफ एस क्या होगा। एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम डी स्क्वायर एक्स टी अपॉन डी टी स्क्वायर होता है, तो हाँ एक्स स्क्वायर होता है, एम इसको डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, तो एम डीवी बाई डी टी आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो एम एस हो जाएगा, एम एस हो जाएगा, और प्लस डी एस इक्वल टू ये डी एक्स अपॉन डी टी था, तब यहाँ पर ऐसा है तो ये डी हो जाएगा, प्लस ये इंटीग्रेशन के साथ आएगा, तो इंटीग्रेशन के साथ आएगा तो 1/s, और ये डी एस आएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। के एक्स था, तो एक्स को एक्स टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार क्लियर कीजिए तो सर। क्या चीज सर के अपॉन एस वाला टर्म, के अपॉन एस वाला, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट का वोल्टेज फोर्स क्या होता है, के एक्स होता है। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो एक्स को वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एफ इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dv अपॉन dv dt। इंटीग्रेशन होगा तब ना ये एक्स टी निकलेगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट को
डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकलता है, जब इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो k अपन x आ जाएगा। तब यहाँ पर एनालॉजी देखिए, आपका c m से मैच कर रहा है, ठीक है, 1/r d से मैच कर रहा है, और इंडक्टर कैपेसिटेंस से मैच कर रहा है 1/k। तो इस तरह से आपका एनालॉजी हो गया। और यहाँ पर वेलोसिटी आपका vt et हो गया, m कैपेसिटर हो गया, और d 1/r, या इसको कह सकते हैं r इक्वल टू 1/d, और k इक्वल टू 1/l, या l इक्वल टू 1/k। इस तरह आपका इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी तरह है कि आपको दो किसी टर्म में दे देगा, तो उस तरह से फाइंड आउट करना है, मतलब कि कुछ डिफरेंट, तो वहां भी आपको देखना होगा। तो इस तरह करके आप लोग दीजिएगा। ये बेसिक्स है, इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा। हम नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे ये, मतलब कि सिग्नल फ्लो ग्राफ, ब्लॉक डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ। कोई डाउट है तो पूछिए, फिर अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सभी लोग अटेंडेंस दे दीजिए जी। 22 लोग ही अभी तक अटेंडेंस दिए हैं, 25 लोग हैं प्रेजेंट। हमें लगता है कि सब ऑन करके चले जाते हैं, कुछ लोग हैं ही नहीं। तो जितने हैं, जिनका मिस करेगा तो मिस कर जाएगा अटेंडेंस। ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। कल का क्लास हम नहीं ले पाएंगे जी, कल रास्ते में रहेंगे हम, घर जाएंगे। ओके सर।